हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस नहीं देखे होंगे तो पहले आप लोग वही देख के आइएगा, फिर आगे के जितने भी क्वेश्चन वाली वीडियोस हैं वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी रिवाइज करना है तो मैं एक बार बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट में बेसिकली हम लोग पढ़े यही थे कि सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन दो तरीके के आने वाले, एक लीनियर अरेंजमेंट होगा और एक हमारा क्या होगा, सर्कुलर अरेंजमेंट होगा। तो अभी तक हम लोग मैक्स टू मैक्स लीनियर अरेंजमेंट के जितने भी क्वेश्चन है वही कर रहे हैं। आज भी वीडियो में वही हम लोग लीनियर अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन करेंगे। फिर कल के वीडियोज में मैं एक क्वेश्चन लाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में, और फिर उसके बाद हम लोग कंप्लीट कर देंगे किसको, सीटिंग अरेंजमेंट के सारे टॉपिक को, और सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सारे क्वेश्चन के साथ सब कुछ कल के वीडियोस में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो भी प्रश्न लाए हुए हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग ऑन द बेंच। A is sitting next to B and C is sitting next to D and D is not sitting with E. Who is on the left end of the bench? ना, who is on the left end on the of the bench? वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? कॉमा के जस्ट पहले जो भी पर्सन होता है या जो भी लेटर होता है वो यहाँ ई के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ई के लिए। ठीक है, और सी इज ऑन द second position from the right, or A is to the right of the B and E. A and C are sitting together, then the person on either side of the A are, यानी कि ए के दोनों तरफ कौन से पर्सन होंगे। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है हम लोग वैसे वैसे अरेंज करने की कोशिश करते हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। ये बेंच पे बैठे हुए हैं, तो हम लोग मानते हैं कुछ बेंच इस तरह है, ऐसे 5 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जैसे जैसे कह रहा है क्वेश्चन में वैसे वैसे हम लोग उसको अरेंज करते हैं। पहले बोल रहा है कि जो ए है, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, यानी कि बी के जस्ट बगल में ए सीट बैठाया गया है ए को। तो हम लोग मानते हैं बी यहाँ है। हम लोग ये भी मानेंगे, ये तो एक बेंच हुई, अगर इसको हम लोग बेंच मानते हैं, एक बेंच है ये जिस पे 5 लोग बैठे हुए हैं, तो ये सभी लोग, हम लोग इसमें दिया नहीं हुआ है किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। तो इसके इसके इस साइड हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा, और ये साइड हम लोग का कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इतना तो आप लोग को क्लियर है, याद रखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ होगा, राइट हैंड साइड इस तरफ होगा, क्योंकि हम लोग एज्यूम किए हैं कि जो पांचों लोग बैठे हैं वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। पहला बोल रहा है कि बी के बगल में ए जरूर होना चाहिए, बी के बगल में ए बैठना चाहिए, तो बी के बगल में हम लोग ए को बैठा दिए। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी। सी जो है वो डी के बगल में बैठा है, तो अगर डी हम लोग यहाँ मानते हैं तो सी को यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। जैसे जैसे बोल रहा है, अभी आगे अगर थोड़ा सा सिचुएशन चेंज होगा तो इसी में मैं आपको सिचुएशन चेंज करके बता दूंगा कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि डी इज नॉट सिटिंग विद द ई, यानी कि जो डी है वो ई के साथ नहीं होना चाहिए। तो डी यहाँ है, अगर हम लोग ई को यहाँ रख देंगे तो डी और ई जो होगा वो अलग अलग हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन में मेंशन है। ये क्लियर है। लेकिन अब बोल रहा है डी और ई तो साथ नहीं होने चाहिए, और बोल रहा है कि जो ई है वो लेफ्ट एंड होना चाहिए बेंच का, बेंच के लेफ्ट एंड पे ई होना चाहिए। लेकिन ये हम लोग देखें ये राइट एंड है, राइट एंड पे ई आ गया है, तो यानी कि ई को हम लोग को यहाँ ले जाना होगा, ई को हम लोग को यहाँ ले जाना होगा। तो हम लोग ई को अगर यहाँ ले चलते हैं, देखिए ना, पूरा पलट देते हैं। ई को हम लोग यहाँ लिखते हैं, ई को हम लोग यहाँ लिखेंगे, फिर बी के बगल में ए होना चाहिए जैसे क्वेश्चन मेंशन है, और डी के बगल में सी होना चाहिए, और ये हमारा ई जो है वो लेफ्ट हैंड में आ गया जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि सी इज ऑन दी सेकेंड पोजिशन फ्रॉम दी राइट, राइट से सेकेंड पोजिशन पे सी होना चाहिए, राइट से सेकेंड पोजीशन पे सी होना चाहिए। तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे है, तो हम लोग सी को सेकेंड पोजीशन पे कर देते हैं। सी को यहाँ रखते हैं और डी को यहाँ रखेंगे, क्योंकि डी के जस्ट बगल में सी होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। फिर बोल रहा है कि ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई, बी और ई के राइट में ए होना चाहिए, तो बिल्कुल बी बी ई के भी राइट में ए है और बी के भी राइट में ए है। ठीक है, ये तो सही है, ये ठीक हो गया।
फिर बोल रहा है कि ए और सी जो है वो सीटिंग टुगेदर होने चाहिए, ए और सी साथ साथ होने चाहिए। बिल्कुल ए और सी साथ साथ बैठे हुए हैं, सीटिंग टुगेदर है, ठीक है, ये भी मैच कर रहा है। फिर वो पूछ रहा है, ये हमारा ये एकदम कंप्लीट अरेंजमेंट हो गया। अब क्या पूछ रहा है, फाइनल क्या पूछ रहा है, फाइनल हमारा पूछ रहा है कि देन द पर्सन ऑन आइदर साइड ऑफ ए के दोनों तरफ कौन पर्सन बैठे हैं, यही हमारा पूछ रहा है, ए के दोनों तरफ कौन से पर्सन है। तो ए के लेफ्ट हैंड साइड बी है और ए के राइट हैंड साइड सी है। तो ए के दोनों तरफ कौन कौन लोग बैठे हैं, बी और सी बैठे हैं, बी और सी बैठे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली समझ में आया होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन में मेंशन था वैसे वैसे हम लोग अरेंज किए हैं उसी अकॉर्डिंग थ्रू। और फिर हम लोग जो आखिरी में क्वेश्चन फाइनल पूछा है जिसका आंसर हमें निकालना है, वो उसी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लिए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर से एक बार अपने से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन होता है वो जैसे जैसे अरेंजमेंट करना होता है वैसा वैसा क्वेश्चन में मेंशन होता है और हमें उसी तरह करके फाइनल आंसर निकालना होता है, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न कुछ इसी तरह देख लेते हैं हम लोग, जिससे और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये प्रश्न कह रहा है कि 6 पर्सन ABCDE एंड F आर स्टैंडिंग इन अ रो। तो 6 लोग एक रो में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक रो में बैठे हैं। तो ये लोग भी अगर हम लोग मानते हैं नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो इनका राइट इंड ये होगा और ये लेफ्ट इंड होगा, ठीक है, इतना आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है उसी अकॉर्डिंग हम लोग को अरेंज करना है। सी और डी जो है वो स्टैंडिंग क्लोज टू ईच अदर अलोंग आइदर साइड ई, ठीक है। सी और डी एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए यानी कि अगल बगल ही होने चाहिए, और इनके बगल में इनके अलोंग साइड इनके साथ साथ ई होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में पहले मेंशन है। फिर आगे जैसे जैसे चेंजेस होगा वैसे वैसे हम लोग करेंगे। और बी इज स्टैंडिंग बिसाइड ए ओनली, जो बी है वो ए के बगल में ही खड़ा होना चाहिए, यानी कि ए के बिसाइड, ए के बगल में हमारा बी है, बिसाइड, ठीक है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए इज फोर्थ फ्रॉम द एफ, एफ से ए जो होना चाहिए वो चौथे स्थान पर होना चाहिए। अगर यही एक ही पोजीशन बचा है, यहाँ पे एफ रखते हैं तो यहाँ जस्ट बगल में ए हो जा रहा है, लेकिन हमें ए और बी की एक ही पोजीशन ऐसी चाहिए जो चौथे पोजीशन पे हो। तो बी और ए से हम लोग को शुरुआत करना होगा, तभी एफ से इस साइड एफ से ए का जो पोजीशन होगा वो चौथे स्थान पे होगा। तो हम लोग इरेज करेंगे, तो देखिए अगर बी और ए से हम लोग शुरुआत करते हैं, बी और ए से, बी और ए क्यों एक साथ रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है कि बी इज स्टैंडिंग बिसाइड ए, ए के जस्ट बगल में बी होना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि सी एंड डी आर स्टैंडिंग क्लोज टू ईच अदर, तो सी और डी एक साथ हैं, उसके अलोंग साइड उसके साथ साथ ई है, ठीक है। अब यहाँ से एफ से, और जो बोल रहा है कि ए इज फोर्थ फ्रॉम एफ, तो एफ से 1 2 3 4, अब एफ से चौथे नंबर पे ए आ रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है अरेंजमेंट करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी किस तरह अरेंजमेंट हम लोग पूरी तरीके से किए हैं, ठीक है। एक कंडीशन तो ये बन गया, क्या आपको नहीं ऐसा नहीं लगता कि अगर एफ को हम लोग लेफ्ट साइड में रख दें और सी और डी को एक साइड एक साथ करें, ई के साथ करें, और फिर यहाँ ए रखें और यहाँ बी रखें, ठीक है। यहाँ से भी एफ से चौथे पोजीशन पे 1 2 3 4 ए आ रहा है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ये भी कंडीशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। तो ये दो पोजीशन हमारा मिलता है कि किस तरह रो में ये 6 लोग अरेंज होते हैं, ये दो कंडीशन हमें मिल जाता है, जैसे जैसा क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे हम लोग रखें, ठीक है। तो अब फाइनल क्या पूछ रहा है कि हु आर स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम्स, यानी कि एकदम बाहरी बाहर की तरफ, एकदम लेफ्ट साइड में और एकदम राइट साइड में कौन कौन बैठा है इन दोनों पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दोनों पोजीशन के अकॉर्डिंग बी और एफ एकदम एक्सट्रीम पे बैठे हुए हैं, इस वाले में भी एफ और बी एक्सट्रीम में बैठे हुए हैं और इस वाले में भी बी और एफ एक्सट्रीम पे यानी कि एकदम बाहर की तरफ बैठे हुए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी एंड एफ, ठीक है। आई होप आपको ये एकदम क्लैरिटी से ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिस तरह अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट का मेन फोकस हमें ये करना है कि क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, जैसे जैसे अरेंजमेंट को करने को कह रहा है वैसा वैसा करेंगे तो एकदम क्लैरिटी से हमें क्वेश्चन समझ में आने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको लीनियर अरेंजमेंट के जितने भी क्वेश्चन हम लोग लगाए सब कुछ समझ में आया होगा। कल एक प्रश्न से जिससे आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी सर्कुलर अरेंजमेंट कैसे होता है वो हम लोग करेंगे, और फिर सीटिंग अरेंजमेंट को हम लोग कल उसका कंप्लीट कर देंगे उसको, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।